हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज परीक्षा वाणी का चैप्टर 3 हम करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आज सभी को करेंगे। यह क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और मेरे साथ 100 क्वेश्चन आज आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे भी। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। फॉरेस्ट गार्ड में अभी 7 दिन बाकी बचे हैं। आप लोग मेहनत से लगे रहे और इस बार आपका जरूर फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन होगा। ऐसे मैं भी भगवान से आपके लिए दुआ करता हूं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं को बारदोली कहा जाता है? भावर क्षेत्र को, सल्ट क्षेत्र को, किच्चा क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र को? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, ऑप्शन बी, सल्ट क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 3, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी, देहरादून। तो अशोककालीन शिलालेख राज्य के कालसी क्षेत्र से मिला है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कणो आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है? यह है यमुना नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, मालनी नदी। तो ऑप्शन डी, मालनी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरिकृष्ण खड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, शिव प्रसाद डबराल। तो उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। यह एक इतिहासकार नहीं, यह एक क्रांतिकारी थे, चंद्र सिंह गढ़वाली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1815 या 1865? तो कुमाऊं में गोरखा शासन 1890 में स्थापित हुआ। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 7, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो या शिव मंदिर से, सूर्य मंदिर से, गणेश मंदिर से? इसका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य मंदिर से। कटाल का सूर्य मंदिर बोलते हैं इसको। मुगल शहजादा जिसने गढ़वाल में आश्रय लिया था वह था सुलेमान शिको, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था कृषकों से, मजदूरों से, सेना से? इसमें से कोई नहीं। टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था, या था मजदूरों से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से, इस्लाम से? तो यह था शिल्पकारों से, ऑप्शन नंबर बी। जयानंद भारती इसके प्रवर्तक थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, जी.डब्ल्यू. ट्रेल, जे.एच. बैटेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, गलत। क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए ई गार्डनर, ऑप्शन बी सर हेनरी रैमजे, ऑप्शन सी डब्ल्यू. ट्रेल, ऑप्शन डी जे.एच. बैटेन। तो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे ई गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, अल्मोड़ा में। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था, यह ऑप्शन सी चमोली में स्थित था। और क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई? हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई काशीपुर में। उधम सिंह नगर में पड़ता है काशीपुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडियार स्थित है? पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में, नैनीताल में। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडियार यह है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1911, 1919, 1895, 1912। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? दीपचंद, महेंद्रचंद, शिवचंद, मोहनचंद। तो चंद्रवंश का अंतिम राजा था ऑप्शन नंबर बी महेंद्रचंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। ऑप्शन डी, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल में गठित किया गया। इसका ऑप्शन यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि यह सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 अप्रैल 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना सबको पता है 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर सी। सल्लाबैन का मूल नाम था कैथरीन हेलिमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं। सल्लाबैन का मूल नाम था कैथरीन हेलिमन, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 20, बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से, 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से, या 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से।
तो बेगार आंदोलन यह हुआ 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुआ था बेगार आंदोलन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा गया है? साल्ट को, सालम को, देवघाट को, कत्यूरी घाटी को। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थल को कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए साल्ट को। क्वेश्चन नंबर 20 अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में, 1913 में, 1916 में, 1917 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1914 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 रवाई कांड कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में, बागेश्वर में। तो रवाई कांड तिलाड़ी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को, मोहन सिंह मेहता को, बद्रीदत्त पांडे को, गोविंद बल्लभ पंत को। तो यह माना जाता है कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? इंद्र सिंह जलाल, मुकंदी लाल, ज्वालादत्त जोशी, गोविंद बल्लभ पंत। कांग्रेस कलकत्ता के अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे? जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चला था 1886 में, तो उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी उसमें उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 15 सितंबर 1918 को, 15 अक्टूबर 1921 को, 22 अक्टूबर 1921 को, 15 अक्टूबर 1918 को। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो यह हुआ 15 सितंबर 1918 को। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन 15 सितंबर 1918 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 में, अक्टूबर 1931 में। तो गांधी जी ने कुमाऊं की सर्वप्रथम यात्रा की थी जून 1929 को, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 की तरफ। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन थे? जयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा या बलदेव सिंह आर्य। क्वेश्चन नंबर 29 तो इसका ऑप्शन ए है, जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। बिस्नी देवी कौन थी? एक कवयित्री थी, एक समाज सुधारक थी, एक लेखिका थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी बिस्नी देवी। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलूराम ने, भैरवदत्त जोशी ने। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलूराम ने, भैरवदत्त जोशी ने। या भैरवदत्त जोशी ने गांधी जी के दांडी यात्रा में भाग लिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 32 की तरफ। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? गुमानी पंत, बद्रीदत्त
जोशी, अनुसूया प्रसाद बहुगुणा या इंद्रमणि बडोनी गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो गढ़ केसरी नाम से अनुसूया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, तो उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन सी प्रद्युमन शाह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उस समय गढ़वाल के राजा थे मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? मसूरी, नैनीताल, कौसानी, हरिद्वार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय या दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? यहाँ रुके थे कौसानी में, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? 1 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 सितंबर 1949 को। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? यह हुआ 1 अगस्त 1949 को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर खुली बेगा न देने की शपथ ली गई थी? श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर, सोमेश्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बागेश्वर में कुल्ली न देने की शपथ ली गई थी 1921 में यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? नागेंद्र सकलानी, मोलूराम, देव सुमन या एमपी बोगना या एपी बोगना। तो ये मृत्यु हुई थी देव सुमन की। क्वेश्चन नंबर 38, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 5 सितंबर 1942 को, 6 सितंबर 1942 को, 10 सितंबर 1942 को, 8 सितंबर 1942 को। तो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1871, 1771, 1971 या 1870। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 को प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? कौसानी में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, पौड़ी में। तो महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कौसानी में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 41, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? केसर सिंह रावत, भीम चंद्र। तो पेशावर कांड का नायक कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944, 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को, ऑप्शन नंबर डी। कत्तूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव या सुभिक्ष राज देव। तो कत्तूरी वंश का संस्थापक बसंत देव था, ऑप्शन नंबर ए। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? 31 मई 1982 को डॉक्टर डी.डी. पंत ने,
ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1958 को गोविंद पंत ने। ऑप्शन सी 31 मई को 1988 को शोभन सिंह जीना ने। या ऑप्शन नंबर डी 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? यह किया 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने। क्वेश्चन नंबर 45 राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है गोविंद पंत को, हरगोविंद पंत को, राम सिंह धोनी को, मुंशी हरिप्रसाद टमटा को, कालू मेहरा को। तो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी कालू मेहरा को। क्वेश्चन नंबर 46 गोरखा उद्यान स्थित है अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में, उधम सिंह नगर में। यह है गोरखा उद्यान स्थित है, यह है चमोली में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जनता दल की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की, ऑप्शन डी भाकपा की। तो उस समय उत्तरांचल राज्य के निर्माण के समय जो सरकार केंद्र में थी वह थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। किसने किया था? मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जयानंद भारती ने, हरगोविंद पंत ने। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। और किसने किया था? जयानंद भारती ने। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में जयानंद भारती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो इसका ऑप्शन ए है जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। इसीलिए देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 यह मिलान करने के लिए दिया हुआ है राजधानी उनके किले। कनकपाल, हाँ कौन सुमेलित है? कनकपाल, देवलगढ़, अजयपाल, टिहरी, मानसा, चांदपुरगढ़, सोमचंद, राजबुंगा। इनमें से कौन किससे सब सुमेलित है? बाकी सारे गलत है। सोमचंद राजबुंगा का किला कहाँ पे बनाया था? बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 51 गढ़ देश सेवा संघ की गठन किसने किया था? गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने, श्रीदेव सुमन ने, रामपाल ने या गोपी चंद्र ने? तो श्रीदेव सुमन ने गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की थी 1939 में। क्वेश्चन नंबर 32 उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, डीडी पंत, दिवाकर भद्र नहीं है, दिवाकर भट्ट हो गए, मथुरा प्रसाद। तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत। यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत। क्वेश्चन नंबर 53 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं बाड़ी छीना के पास दल बैंड पर स्थित है। यह है चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी गढ़वाल में। यह लाखों गुफा कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कौन से जिले में है? यह है लाखों गुफा अल्मोड़ा में।
क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में। तो उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 55, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, स्कंद पुराण या महाभारत? तो उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द देवभूमि आया है, यह आया है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल, क्वेश्चन नंबर 56, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड का शब्द उल्लेख है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, स्कंद पुराण में या महाभारत में या वेद में? यह है स्कंद पुराण में। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड कहा गया है स्कंद पुराण में। क्वेश्चन नंबर 57, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है? मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि या उत्तरखंड? यह है ऑप्शन बी, कहा गया है केदारखंड। हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है? खासदेश, उत्तराखंड, मानसखंड, केदारखंड? स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है? खासदेश, उत्तराखंड, मानसखंड या केदारखंड? तो यह कहा गया है मानसखंड, क्योंकि मानसखंड कुमाऊं को कहा जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? माणा, जोशीमठ, अलकापुरी, पांडुकेश्वर? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? माणा में, जोशीमठ में, अलकापुरी में, पांडुकेश्वर में? तो यह थी अलकापुरी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, वशिष्ठ गुफा या वशिष्ठ कुंड किस कुंड स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में? यह कहां पर स्थित है? यह है टिहरी में वशिष्ठ गुफा, वो वशिष्ठ कुंड, क्योंकि देवप्रयाग के पास टिहरी में है। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? केदारखंड, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी या माणा को? यह कहा गया है केदारखंड को क्या? भृगतुंग शब्द। प्राचीन ग्रंथों में केदारखंड को भृगतुंग शब्द से संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 62, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी? देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत, जोशीमठ? तो रामायण कालीन वाणासुर की जो राजधानी थी यह थी जोशीमठ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था? कण्वाश्रम में, देवप्रयाग में, बद्रिकाश्रम में, कालीमठ में? यह उसका जन्म हुआ था, अशोक चक्रवर्ती सम्राट का जन्म हुआ था कण्वाश्रम में। क्वेश्चन नंबर 64, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी? जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर या अलकापुरी? तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी।
गोरखाकालीन नैथणा का किला कहाँ है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में। गोरखाकालीन नैथणा का किला स्थित है, यह है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द था उत्तर कुरु। किसमें कहा गया था? कौन से ग्रंथ में कहा गया था? तो यह कहा गया था ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए शब्द कुरु, उत्तर कुरु। क्वेश्चन नंबर 67, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? गंधर्व की, यक्ष की, नाग की, खस की? अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ये होती है यक्षों की, यक्ष की। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? पंवार वंश का, चंद्र वंश का, कत्यूरी वंश के, पाल वंश का? कनकपाल। यह था पंवार वंश का कनकपाल, ऑप्शन नंबर ए। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता था? जगत चंद को, देवी चंद को, अजीत चंद को, या दीप चंद को? कुमाऊं का तुगलक कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी, देवी चंद को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, चंद राजाओं का राज चिन्ह था? हिरण था, बैल था, गाय थी, या हाथी थी? ऑप्शन नंबर सी, गाय थी। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था? किसने नंदा देवी की स्थापना की थी अल्मोड़ा में? भीष्मचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद ने, कल्याणचंद ने? तो यह की थी ज्ञानचंद ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? चंद वंश को, पंवार वंश को, कार्तिकपुर वंश को, या निम्बर वंश को? राजवंश, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ऑप्शन है चंद वंश को, पंवार वंश को, कार्तिकपुर वंश को, या निम्बर वंश को? कार्तिकपुर वंश को उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कार्तिकपुर राजवंश की राजभाषा थी? पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत? तो कार्तिकपुर राजवंश की भाषा थी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? शंकराचार्य जी, रामानुजनाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, रामानुजनाचार्य जी? कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य जी, रामानुजनाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, रामानुजनाचार्य जी। तो इसका ऑप्शन ए होगा शंकराचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 75, गांवों में ग्राम प्रधान मुख्य नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी? कत्यूरी द्वारा, चंदों द्वारा, पंवारों द्वारा, या निम्बरों द्वारा? इसका हुआ था ऑप्शन नंबर बी, चंदों के द्वारा। गांवों में ग्राम प्रधान मुख्य नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी, या हुई चंद शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे? किसके समकालीन थे कुनिंद? गुप्तों के, मौर्यों के, कुषाणों के, शकों के? यह थे मौर्यों के, ऑप्शन नंबर बी, मौर्यों के समकालीन थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वीरभद्र, ऋषिकेश, गोविषाण, काशीपुर, मोर ध्वज, कोटद्वार, कालो का डंडा, टिहरी? ऑप्शन नंबर डी।
इसका होगा कालू का डांडा टीरी, गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। क्वेश्चन 2, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, पांडवों ने उत्तराखंड में ही स्वर्गारोहण किया था। तो इसका होगा 1 और 3, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट का जन्म उत्तराखंड में हुआ था और पांडवों ने उत्तराखंड में स्वर्गारोहण ही किया था, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य बाहर से आए हुए थे, दक्षिण भारत से, इसलिए उनका जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, तपोवन में किसने तपस्या की थी? राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, कपिल ने। तपोवन में किसने तपस्या की थी? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण ने। पाली भाषा के बुद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत, तपोभूमि। तो पाली भाषा में बुद्ध साहित्यों में उत्तराखंड में स्थित उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है ऑप्शन नंबर सी, हिमवंत। आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग दिया था? 720 में, 780 में, 800 में, 820 में। ऑप्शन नंबर डी, 820 में देह त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 82, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? अमोघभूति, कनकपाल, फतेह शाह या उपेंद्र शाह? कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति, कनकपाल या फतेह शाह या उपेंद्र शाह? ऑप्शन नंबर ए, अमोघभूति सबसे शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन नंबर 83, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? कालीमठ में, केशव राय मठ में, कण्वाश्रम में, कोटद्वार में। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी, कण्वाश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 84, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न होते थे? बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मान शाह या फतेह शाह? यहाँ होते थे फतेह शाह के दरबार में नवरत्न होते थे। क्वेश्चन नंबर 85, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? 1815, 1816, 1817 या 1818? तो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि यह वो था 1816 में, ऑप्शन नंबर बी। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? ऑप्शन नंबर ए, 1803 में, 1804 में, 1805 में, 1806 में। तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार 1804 में कर लिया था, ऑप्शन नंबर बी। टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था? 1815 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में। तो टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था 1949 में, ऑप्शन नंबर सी। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रौतेली को, महारानी लद्दा देवी को, जिया रानी को, कर्णावती को। झांसी की रानी का दर्जा किसे दिया गया है या संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, तीलू रौतेली को झांसी की रानी कहा जाता है गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 89, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? 1151, 1152, 1153, 1154? तो नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण या पर्वतीय क्षेत्र पर जब आक्रमण किया था, या किया था 1911 में, ऑप्शन नंबर ए, 1151 में भाई, सॉरी 1151 में। क्वेश्चन नंबर 90, कौन
नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थे? कर्णावती, तिरुरोंतेली, जिया रानी या दुर्गावती? नागकटी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी वह थी कर्णावती। ऑप्शन नंबर ए। कालसी देहरादून स्थित अशोक कालीन शिलालेख की भाषा है? गढ़वाली, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, उर्दू? तो इसकी भाषा होगी प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर बी। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में? तो यह है केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? 1888 में, 1889 में, 1790 में? क्वेश्चन नंबर 93। गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब कर लिया था? 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1791 में? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण अधिकार कर लिया था 1790 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? 1396 में, 1397 में, 1398 में, 1399 में? तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी 1398 में। निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? जगत चंद, कल्याण चंद, सोमचंद, ज्ञानचंद? जगत चंद के समय शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 96 में। कल्याण चंद ने, भीष्मचंद ने, सोमचंद ने या रूपचंद ने? खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? प्रद्युम्न शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने या सुदर्शन शाह ने या मानविंदर शाह ने? श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? यह बनाई थी सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? भवानी शाह को, प्रताप शाह को, कीर्ति शाह को या नरेंद्र शाह को? तो अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी प्रताप शाह के समय। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्यायी एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता था बोरख्याली, गोरख्याली, मोरख्याली, जोरख्याली? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरख्याली। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास देखने के लिए। दोस्तों आप सभी लोग मेरे साथ बने रहे। मैं आपके लिए लगातार क्लास YouTube पे पढ़ाता रहूंगा और आप लोगों को मोटिवेट भी करूंगा। और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।